नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा और गिरती इकोनॉमी का मसला एक ही है और वो है तोशा खाना, जिसपे मुल्क पाकिस्तान के बाकी हुक्मरान लूट मार कर गए, लेकिन फंसा तो सिर्फ एक इमरान खान। और आज बात करेंगे कि पाकिस्तान के हुक्मरानों के अलावा पाकिस्तान के किन किन आर्मी अफसरान ने तोशा खाना से क्या किया और कितनी मालियत मिली है। पाकिस्तान के सियासतदानों का हाल अहवाल तो सबके सामने है, मगर आर्मी अफसरान उनकी अहले खाना ने तोशा खाना से क्या क्या लिया आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, पहली बात आती है ISI के साबिक डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम ज़हीर इस्लाम ने 2013 में 20,000 का कलील सिर्फ और सिर्फ 2,000 में खरीदा, और ISI के साबिक लेफ्टिनेंट कर्नल नुमान अजीज ने भी इसी दौर में 2,000 जमा करवा के इन्हें मिलने वाला तोहफा अपने पास रखा। साबिक आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी ने 2006 में 27,000 मालियत की एक राडो घड़ी 2,550 रुपए अदा करके रखी। इसके बाद साबिक आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी ने एक बार फिर 60,000 मालियत की घड़ी 60,500 की अपने पास रख ली। और इसके बाद जनरल लेफ्टिनेंट आसम सलीम बाजवा ने सैमसंग कंपनी की एक घड़ी बगैर कोई पैसा दिए अपने पास रख ली और 3 घड़ियों की मुनासिब कीमत अदा करके अपने पास रखी। इसके बाद एक बार फिर नाम आता जनरल परवेज कियानी का, जिन्होंने 21,000 की घड़ी 1,500 में अपने पास रख ली। और इसके बाद जनरल सलीम साहब वाइस ऑफ आर्मी चीफ थे, जिन्होंने 30,000 और 16,000 की 2 घड़ियां महज 5,000 में रख ली। और इसके बाद रफीक भट्ट साहब को तोहफे मिले, जिनकी मालियत तकरीबन 55,000 रुपए थी। और इसके बाद 2 iPad मिले थे, उन्होंने ये सिर्फ और सिर्फ 14,000 में रख लिए। और 36,000 मालियत का एक कैमरा और एक 40,000 की लेडीज वॉच उन्होंने महज 13,000 रुपए में ली थी। रफीक साहब को 36,000 का कैमरा, 50,000 मालियत की घड़ी 17,000 में ले उड़े और फिर एक और 36,000 का कैमरा महज 5,000 में ले गए। इसके बाद मोहम्मद ज़काउल्लाह का नाम आता है, जो कि 44,000 का सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए में ले उड़े। और इसके बाद 40,000 का कैमरा 4,000 में ले गए। और इसके बाद एक अदद iPhone और एक घड़ी जो कि महज 14,000 रुपए में ली गई। और इसके अलावा एक पेन और एक स्टैंड सीट जो कि 1,000 में रख ली। फिर 17,000 का iPhone और 35,000 की घड़ी टोटल 19,000 रुपए में रख ली। और फिर उसके बाद एक घड़ी और एक पेन महज सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए में लिए गए। और 2 घड़ियां 50,000 मालियत की थी, जिनका सिर्फ 10,000 रुपए अदा किया गया। और उसके बाद फिर चीफ ऑफ स्टाफ ने 50,000 का iPad 8,000 में खरीदा और इनकी बेगम को भी मुख्तलिफ तहफ मिले, जबकि 80,000 के तहफ वो सिर्फ 8,000 में ले गई। और 6,30,000 की घड़ी तकरीबन 1,50,000 का iPad वो सिर्फ 1,34,000 में ले गई। और इनकी बेगम को 2.5 लाख के मुख्तलिफ तहफ 45,000 में मिल गई। और फिर नाम आता है ज़का साहब का, जिनको 56,000 की मालियत का iPhone, 55,000 की घड़ी वो महज सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए अदा करके ले गए। और इसके बाद एक ज्वेलरी सेट और दूरबीन मिली और ज़काउल्लाह साहब ने खुद रख ली। इसके बाद मेजर जनरल नदीम ताज साहब, जो कि 2002 में इनको तोशा खाना से घड़ी मिली थी, जिसकी कीमत तकरीबन 85,000 रुपए थी, और ये 11,000 रुपए में ले गए। और इसके बाद 75,000 रुपए की एक और घड़ी जो सिर्फ 9,150 रुपए में ले गई। इसके बाद नदीम ताज की बेगम को 45,000 की घड़ी 5,250 रुपए में अदा करके रख ली। और फिर नदीम ताज की बेगम ने 1 लाख से ज्यादा मालियत की घड़ी महज 13,000 की एवज रख ली। और इसके बाद फिर एक बार नदीम ताज साहब ने एक हैंड बैग, ज्वेलरी बॉक्स और बहुत कुछ फ्री में लिया। और इसके बाद 2002 में 1,01,000 की घड़ी, अंगूठी, टॉप्स और 13,000 में ले गए। और जब वो मिलिट्री सेक्रेटरी थे तो उन्होंने एक सैमसंग कंपनी का मोबाइल, उनकी बीवी ने एक साड़ी भी रख ली थी। और इसके बाद वसीम इफ्तिखार, जो कि 16 लाख की घड़ियां और इसके अलावा 3 और घड़ियां तोशा खाना से ले गए। लेकिन अभी हुक्मरानों में किसी को जेल हुई सिर्फ इमरान खान को ही, क्योंकि उसने महज एक घड़ी ली थी। बाकी हुक्मरान गाड़ियां लेकर दंदनाते फिर रहे हैं, लेकिन कभी किसी कानून ने किसी को नहीं पूछा। तो दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, आमीन। पाकिस्तान